आज मरकज़ सिरात मुस्तकीम मियाँ वाली सिटी के अंदर हम मौजूद हैं। मेरे साथ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक रावलपिंडी के मरकज़ी रहनुमा मोहतरम मोहम्मद अतीक अरसलान आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं और मस्जिद हाज़ा के इमाम व ख़तीब अमीर गालिबून तहरीक सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान और मरकज़ी सेक्रेटरी नशर व इशाअत तहरीक सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान मौलाना नईम मदनी साहिब आप भी मौजूद हैं। आज हमारे मेहमान हैं अज़ीज़म अतीक अरसलान साहिब। हम इनसे ये जानेंगे कि हाल ही के अंदर ये ख़बर सामने आई कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो सरबराह हैं अज़ीज़म इंजीनियर सरवत एजाज़ कादरी साहिब, उन्हें तहरीक के मनसब से माज़ूल किया गया। इसकी अंदर की कहानी क्या है और किस वजह से उन्हें इस तहरीक से अलहदा किया गया, इस मनसब से अलहदा किया गया, इसकी असल जो वजूहात हैं वो हमें बयान करें। और फिर आखिर में मौलाना नईम मदनी साहिब, इनका एक हल्का हबाब है तहरीकी लिहाज से ज़िला मियाँ वाली में। ये वही मरकज़ी मस्जिद है। आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की मरकज़ी बॉडी का ऐलान इसी मस्जिद से हुआ और उसकी सरबराही भी मौलाना नईम मदनी साहिब ने की है। तो अब उसके बाद फिर हम पूछेंगे मौलाना नईम मदनी साहिब से कि उलमाए अहले सुन्नत ज़िला मियाँ वाली किस तरफ खड़ी है, वो क़िबला सरवत एजाज़ कादरी के साथ खड़ी है या नाम नहाद जो मजलिस शूरा है जिसने ये फ़ैसला सुनाया है उसके साथ खड़ी है। तो हम अपने इस गुफ्तगू का आगाज़ अपने मेहमान से करते हैं कि वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के हवाले से और बिलखसूस सरवत एजाज़ कादरी साहिब के हवाले से हमें तफसीलन बताएं, क्योंकि अतीक अरसलान साहिब काफ़ी अरसे से इस तहरीक से मुंसलिक भी हैं और इनका इंजीनियर साहब से बड़ा करीबी ताल्लुक़ भी है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझ फ़कीर को इस काबिल समझा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़कीर तकरीबन सन 2005-06 से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से वाबस्ता है और फ़कीर कोई रहनुमा वग़ैरह नहीं है। फ़कीर तो एक अदना सा खादिम है लश्कर सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। जैसा कि मुफ्ती साहब ने दरियाफ़्त फरमाया, असल में मामलात ये हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत के साथ इंतहा की ज़्यादती की गई, मसाजिद अहले सुन्नत के ऊपर कब्ज़े शुरू किए गए, मज़ारात अहले सुन्नत के ऊपर एक मखसूस तबका वो अपना झंडा लहरा कर मज़ारात पे कब्ज़ा कर लेता। जब इस तरह का सिनेरियो क्रिएट किया गया और पूरी अहले सुन्नत को यकमुश्त दीवार के साथ लगाना चाहा, तो उस वक़्त एक फ़र्द वाहिद जिसका नाम मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह है, आप उठते हैं, खड़े होते हैं हकूक़ अहले सुन्नत के लिए और मसाजिद अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मज़ारात अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जब ये सारा मामला होता है तो आपके साथ वो सुन्नियत का दर्द रखने वाले दोस्त अहबाब, वो साथी, वो आपके साथ खड़े होते हैं। और पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कई मसाजिद आप जो है वो मसलक के ख़ातिर दहशतगर्दों से छुड़ाकर अपने उलमा के हवाले करते हैं। जब ये सारा मामला देखा जाता है, और सलीम भाई फरमाया करते थे कि सामने वाला जैसा करेगा वैसा ही जवाब देंगे, यानी कि सामने वाला जिस अंदाज़ में हमसे बात करेगा उसी को उसी अंदाज़ में जवाब दिया जाएगा।
तो उस वक़्त सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया जाता है ताकि अहले सुन्नत की वो तवाना आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाए। फिर उसके बाद मोहम्मद अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आपको पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की सरबराही का ताज आपके सर सजाया जाता है और पूरी दुनिया ने देखा कि सन 2006 के अंदर फिर उस पूरी की पूरी क़यादत को भी एक धमाके के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जब इतने संगीन हालात और मामलात होते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर हर तरफ दहशतगर्दी की कैफियत होती है, हर इंसान की जान वो कहीं भी महफूज नज़र नहीं आती, ऐसे मौके के ऊपर कि जहाँ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की पूरी क़यादत को शहीद कर दिया गया हो, पहले सुन्नी तहरीक के बानी को शहीद कर दिया गया हो, ऐसे संगीन और मुश्किल हालात के अंदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की सरबराही का ताज इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज़ कादरी साहब के सर पे सजाया जाता है। अब इसके पीछे वजह क्या है? पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ये कोई फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का बिछोना है, ये सलीम भाई फरमाया करते थे। तो बात करने का मकसद ये है कि जब ये सारा मामला हुआ तो पूरी की पूरी क़यादत को शहीद कर दिया गया। उस वक़्त कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की क़यादत संभालती, कोई ऐसी अहल शख्सियत नज़र नहीं आती थी। तो सुप्रीम कौंसल ने सरवत एजाज़ कादरी साहब का नाम तजवीज़ किया। आप पढ़े लिखी शख्सियत थे और अहले सुन्नत का दर्द रखते थे, और अब्बास भाई कई मरतबा फरमाया करते थे कि सरवत साहब आप मरकज़ में बैठा करें और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ जो उनसे मरकज़ी तौर पर शाना बशाना इनके साथ चलें। तो जब ये सारा मामला हुआ उस वक़्त और भी कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत न की कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की सरबराही को कबूल करे, क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की सरबराही कबूल करना वो ऐसा है कि अपने मौत के परवाने के ऊपर दस्तखत करने के मुतरादिफ़ है। उस वक़्त मोहम्मद सरवत एजाज़ कादरी साहब आपने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की सरबराही कबूल की और पूरे पाकिस्तान में देखा कि कश्मीर से लेकर खैबर तक, खैबर से लेकर कराची तक सरवत एजाज़ कादरी साहब ने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तंजीम साजी फरमाई। एक एक जगह जाकर आपने बयानात किए, वहाँ पर तंजीम साजी की, वहाँ पर बॉडी तश्कील दी, और पूरे पाकिस्तान के अंदर चंद ही अरसे के अंदर मीडिया चैनल्स हों, जहाँ भी आप देख लें पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का नाम नज़र आता था। अहले सुन्नत की वाहिद नुमाइंदा जमात, चाहे वो सियासी हवाला से हो या दीगर मामलात के हवाले से हो, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को गर्दाना जाता था। फिर जब ये सारे मामलात हुए, मज़ारात के ऊपर बम धमाके और दीगर मामलात, उस वक़्त पूरी अहले सुन्नत ने चाहा कि कोई ऐसा प्लेटफार्म हो जहाँ पर पूरी अहले सुन्नत मुत्तहिद हो। उस प्लेटफार्म को नाम दिया गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जय्यद जितने भी उलमाए कराम मौजूद हैं, मशाइख़-उज़्ज़ाम मौजूद हैं, अगर आज भी उनसे आप जाकर उनका इंटरव्यू ले लें तो वो आपको बताएंगे कि जितनी मेहनत उलमा और मशाइख़ को मुत्तहिद करने के लिए सरवत एजाज़ कादरी साहब ने की, इतनी मेहनत और किसी ने ना की। बल्कि मेहनत की जनाब सरवत एजाज़ कादरी साहब ने थी, और पूरी पाकिस्तान के उलमा और मशाइख़ को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद कर दिया। लेकिन कुछ मामलात हुए, जैसा कि हमेशा अहले सुन्नत के साथ होता है कि जब भी अहले सुन्नत मुत्तहिद होने की कोशिश करती है उसी वक्त कोई ना कोई ऐसा मामला कर दिया जाता है, अहले सुन्नत फिर से बिखर जाती है। तो तब भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ जो उनसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसल फिर से वो टूट फूट का शिकार हुई। और फिर जो है उसके बाद जो मामला हुआ गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, गाज़ी साहब जब आपने वो कारनामा सर अंजाम दिया, उस मरदूद को वासिल जहन्नम किया, तो उसके बाद पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने पूरे पाकिस्तान के अंदर कैंपेन चलाई, और ख़ुसूसन बिलखसूस इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज़ कादरी साहब ने हर मीडिया चैनल के ऊपर, हर फोरम के ऊपर जाकर जो उनसे गाज़ी साहब का दिफ़ा किया और पूरी अहले सुन्नत का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया। जबकि दूसरी जानिब इल्मी मैदान के अंदर जनाब इमाम अशरफ आसिफ़ जलाली साहब, आपने उस कैनेडियन डॉक्टर का मुहासबा किया और दीगर इस तरह के जितने भी फितने थे उनको लगाम डाली और गाज़ी साहब का दिफ़ा किया। तो ये जब सारे मामलात देखे तो फिर एक मरतबा फिर से अहले सुन्नत को मुत्तहिद करने के लिए सरवत एजाज़ कादरी साहब ने काविशें शुरू कर दी, और कोई ऐसा आस्थाना नहीं जहाँ पर आप ना गए हों, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर आपने अहले सुन्नत को मुत्तहिद करने के लिए उलमा और मशाइख़ से मीटिंग्स ना की हों, मुलाकातें ना की हों। आपने पूरे पाकिस्तान के दौरे किए, पूरे पाकिस्तान के अंदर जाकर अहले सुन्नत को मुत्तहिद करने के लिए जो उनसे तहरीक रिहाई मुमताज़ हुसैन कादरी के हवाले से अपना किरदार अदा किया। उन्हीं दिनों 2013 का इलेक्शन चल रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में देखा गया कि कराची से लेकर खैबर तक
कि लाहौर का जलसा आप देख लें, आज़ाद पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई, रावलपिंडी के अंदर लियाकत बाग के अंदर आल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की अहले सुन्नत के अंदर सियासी जमातों में सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की हुई। और रावलपिंडी लियाकत बाग या लाहौर का जलसा देख लें तो ये बहुत पुरानी और बड़ी सियासी जमातों से बहुत ही बेहतर जलसे हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरवत एजाज़ कादरी साहब ने अपना काम बखूबी सर अंजाम दिया। और इस सारे सिनेरियो के अंदर सरवत एजाज़ कादरी साहब की बहुत खिदमात हैं अहले सुन्नत को मुत्तहिद करने के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से। अब जब के जो गुज़िश्ता मामलात ये तकरीबन 10-15 रोज़ से नज़र आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है उलमा के ज़हन के अंदर भी सवालात मौजूद हैं। और इसी तरह के अभी मुफ्ती साहब भी बात कर रहे थे, कारी साहब भी, नईम मदनी साहब आप भी कह रहे थे कि इतनी बड़ी शख्सियत और इतना आपकी खिदमात, तो ये सारा कैसे मुमकिन हो गया। असल में बात ये है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जब बनी और ये सारा मामला हुआ तो हमेशा से कोई ना कोई ऐसा पीछे सिस्टम रहा कि किसी न किसी तरह सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के इस मिशन को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि वो दहशतगर्द, वो गुंडागर्द कि जो पहले ये सारा मामला करते रहे वो दोबारा से मजबूत हों। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के चाहे सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह हों, अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह हों या सरवत एजाज़ कादरी साहब हों, किसी ने भी आज दिन तक ऐसा मौका ना दिया, बल्कि हमेशा दहशतगर्दों को लगाम डाली। कराची के अंदर बड़े बड़े तुरम खान बैठे थे जिनसे पूरा पाकिस्तान खौफ खाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान और कायदीन वो वाहिद यानी कि शख्सियात हैं, वो बहादुरी का उन्होंने मुजाहरा किया और उनको लगाम डाली। और कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज उन दहशतगर्दों का नाम लेने वाला कोई नहीं, लेकिन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का आज भी झंडा लहराता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जब ये सारे मामलात हुए तो फिर जब देखा गया, उन्होंने कहा ऐसे मामला नहीं चलेगा, फिर से अहले सुन्नत को मुत्तहिद करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, तो इनको किसी न किसी तरह तोड़ा जाए। तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जब बनी तो अब्बास भाई के दौर में, उसके बाद हम कोई जुमा 8 दिन हुए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक में नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक एक चीज़ का पता है, कायदीन की कुर्बानियों का पता है, हर मामले का पता है। तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के हवाला से जो अभी ये मामला हुआ, ये कोई आज या कल की कहानी नहीं है, इसके पीछे बड़ी पुरानी दास्तान मौजूद है। और समझने वाले बखूबी समझ गए होंगे कि 2011, 12, 13 के अंदर भी एक ऐसा ही सिलसिला करने की कोशिश की गई, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वो सरवत एजाज़ कादरी साहब की इस्तकामत, आपकी जहानत और दीगर जो सुन्नियत का दर्द रखने वाले साथियों की बदौलत उस बगावत को भी नाकाम बनाया था। और उसके बाद जो बिलाल सलीम भाई का मामला हुआ, ठीक है, वो भी एक साजिश की कड़ी थी, लेकिन बिलाल सलीम भाई अलग हो गए, अपना उन्होंने एक सेटअप किया, अपना वो अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम का काम कर रहे हैं। सरवत एजाज़ कादरी साहब अपने अंदाज़ में तंजीम का काम कर रहे हैं। तो तंजीम का काम कभी भी नहीं रुकता, तंजीम का काम होता रहता है, होता चला जाता है। लेकिन अफसोस तब होता है कि वही लोग जो 17 साल से एक सरबराह के पीछे खड़े हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, उसके हाथ चूम रहे हैं, और अचानक से वो सारा मामला रात के 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जी आज से ये नाअहल हो गए। देखें, जब भी कोई मामला होता है, मामलात होते हैं, तो उसके ऊपर अगर सालसी कमेटी बनती है या कोई भी फ़ैसला करने के लिए मुनसिफ बनाया जाता है, तो फ़ैसला वो ख़ुद सुनाता है। अभी ये जितना मामला हुआ, मीडिया चैनल के ऊपर रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हमें समझ नहीं आता भाई इतनी एमरजेंसी क्या थी, इतने मामलात क्या थे कि रात मुँह अंधेरे जो है रात के अंदर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। इसका मतलब है, हमें महसूस होता है कि पीछे जो है ना थपकी किसी और की थी। क्योंकि रात के 3 बजे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 12 बजे सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक वो मरकज़ से उठ के आ रहे हैं, और 3 बजे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करते हैं। भाई 17 साला रिकॉर्ड वो शख्सियत आपके हाथ में देकर जा रही है। जब 17 साला रिकॉर्ड, एक दिन का रिकॉर्ड अगर करना हो तो अदालतें कितने दिन लग जाते हैं। 17 साला रिकॉर्ड उस शख्सियत ने आपको पेश किया, और ब्लेम क्या है कि 17 साल में आपने किया क्या। तो जो कुछ किया मैंने आपके सामने सारी रोदात बयान कर दी, और दीगर फिर इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। जब उन्होंने देखा कि भाई इस शख्सियत के पास तो रिकॉर्ड मौजूद है कि 17 साल के अंदर इसने क्या किया, इल्ज़ाम क्या है, भाई 17 साल के अंदर आप लोगों के हाथ चूमते रहे। आप पहले जो है एक शख्सियत के हाथ चूमते रहे, आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मजबूत किया, फिर आप दूसरी शख्सियत के हाथ चूमते रहे, आपने तहरीके लब्बैक को मजबूत किया। तो इस तरह के इल्ज़ामात लगा कर
कि आपने तंजीम का काम नहीं किया। तो तंजीम का काम मैंने आपको बताया कि 2013 के इलेक्शन आप उठा कर देखें और उसके जलसे देखें, आपको पता चल जाए कि अहले सुन्नत की पावर किस स्टेज से जो है उसके नाम से वो मशरूत थी। तो वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं। तो आज अगर यानी कि तंजीम का काम थोड़ा डाउन हुआ है, किसी वजह से हुआ है या हवा का रुख तब्दील हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल से दोबारा मामलात सेट होंगे। तो सालसी कमेटी का काम होता है कि दो फरीक़ों के दरमियान सुलह कराना। सालसी कमेटी का काम ये नहीं होता कि उस शख्स को रास्ते से ही हटा देना। सालसी कमेटी का मतलब होता है दो फरीक़ैन के दरमियान मामले को हल कराना। अब मरकज़ के अंदर जो मामला हुआ, एक फ़रीक़ की तरफ से इल्ज़ाम लगाए गए, ठीक है, दूसरे फ़रीक़ को रास्ते से ही हटा दिया गया, तो हम समझते हैं ये सरवत इजाज़ कादरी साहब से ज़्यादती है। 17 साल की आपकी एक जद्दोजहद, आप जापान के अंदर शाहाना ज़िंदगी गुजारते थे, उस दौर के अंदर लाखों में आपकी तनख्वाह थी जब आप जापान से आए थे। तो वो शख्सियत उस दौर में जो शाहाना ज़िंदगी गुजारती थी, वो मसलक की खातिर और अहले सुन्नत की खातिर पाकिस्तान के अंदर आई। तो क्या 17 साल के अंदर आपको ये मामलात याद ना आए? अचानक से कुछ चंद दिनों के अंदर आपको ये सारे मामलात नज़र आने लग गए कि सरबराह में ये भी खामी है। बताएं कि अब लाहेअमल क्या है? अब क्या लाहेअमल अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक जितने भी कारकुनान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह इंजीनियर मोहम्मद सरवत इजाज़ कादरी साहब के साथ खड़े हैं। और जो दीगर शख्सियात हैं, चाहे वो शाहिद गौरी साहब हों, शादाब रज़ा हों, मसलक के आला हज़रत के हवाला से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल किसी का भी किरदार दागदार नहीं है। वो सारे हमारे सर का ताज हैं। आपके ज़िला रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जी जी क्या उनका है, सरवत भाई के साथ खड़े हैं? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि पूरा जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो है ना, क्या पोजीशन है अब तहरीक की, किस हवाले से है कि वो सरवत भाई के साथ हैं या वो मरकज़ी शूरा जिन्होंने फैसला किया है उनके साथ खड़े हैं? इस पे थोड़ी रोशनी डालें। देखें, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि सिर्फ़ रावलपिंडी नहीं, पूरा पाकिस्तान, चाहे आप पंजाब देख लें, आप सरवत इजाज़ कादरी साहब के पेज पे चले जाएं, वहाँ पे आपको यानी कि हमायत के हवाले से वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। दीगर जितने भी सुन्नी तहरीक के पेजेस हैं सोशल मीडिया पर आप देख लें, आपको वैसे भी वीडियोस मैं दे दूँगा। तो पूरे पाकिस्तान से जितने भी उलमा व मशाइख हैं और जितनी भी तंजीम है, तंजीमी बॉडी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल सरवत इजाज़ कादरी साहब के साथ खड़ी है। चंद शख्सियात हैं, वल्लाह आलम क्या मामलात हैं, वो खामोश हैं, अभी तक किसी तरफ नहीं है। और मरकज़ के अंदर कुछ शख्सियात हैं, ज़ाहिर बात है हर शख्स के अपना मामलात होते हैं, हर किसी का अपना तज्ज़िया होता है। वो जनाब मरकज़ के साथ जो सा है, जो इस वक्त अपने आप को मरकज़ समझ रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। जबकि हमने देखा है कि मरकज़ हमेशा अमीर से मुंसलिक होता है, जहाँ अमीर होता है मरकज़ वहीं पे होता है, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमीर की अताअत के हवाले से कई अहादीस भी मौजूद हैं। और कहीं पे है कि नाक कटे हबशी ग़ुलाम को मुकर्रर कर दिया जाए तो उसकी अताअत करो, ठीक है। और कई इस तरह मुख्तलिफ़ अहादीस मौजूद हैं, तो कमी बेशी अल्लाह पाक मुआफ़ फरमाए। तो जो अमीर की अताअत है ना, वो हम पर वाजिब है। और 17 साल एक शख्स अमारत यानी कि आप उसकी अमारत में गुजारते रहे और अचानक से आपने रातों रात ये सारा मामला किया, तो इसके पीछे हम समझते हैं यकीनन कोई ना कोई साजिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेके खैबर तक तमाम तंजीमी बाड़ियाँ सरवत इजाज़ कादरी साहब के साथ खड़ी हैं। कल भी मुबीन भाई हैं कराची कमेटी के जो हमारे रहनुमा हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले उधर थे, अभी वो सरवत भाई के साथ खड़े हो गए। कल ही ऐलान हुआ नजीब ज़ारी साहब हैं कोयटा से बलूचिस्तान से, वो भी सरबराह के पास आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, बड़े बड़े उलमा व मशाइख हैं और बड़े बड़े शख्सियात हैं जो इस वक्त सरवत इजाज़ कादरी साहब की हिमायत कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो शख्स कभी भी मसलक की खातिर झुका नहीं, बिका नहीं, हमेशा मसलक की आला हज़रत पर उन्होंने पहरा दिया। तो हम अव्वल तो समझते ये हैं कि जितना भी ये सारा मामला हुआ, मरकज़ को चाहिए कि बंद कमरे के अंदर बैठ कर मामलात को हल करे। अगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त सरवत इजाज़ कादरी साहब के साथ खड़ा है, हम अपने अमीर की अताअत करते हैं और हम अपने अमीर के साथ खड़े हैं और उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं और सबको बता देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल सरवत इजाज़ कादरी साहब न कल झुका था, ना आज झुका है और ना आइंदा झुकेगा। तो बेहतर ये है कि बंद कमरे के अंदर मामलात तय पा जाएँ। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हम पूरी भरपूर